ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुने और उसके बाद हम इस वीडियो में आगे कुछ बात करेंगे। वो बयान सुनिए। यहां तक कि पहले गेहूं, चावल, दही, लच्छी, छाछ इस पर भी टैक्स लगता था। आज ये सब जीएसटी के बाद टैक्स फ्री हो गए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, इन्हें मनमोहन सिंह समझने की भूल ना करें। ये बता रहे हैं कि कैसे गेहूं, चावल, लस्सी पर, छाछ पर पहले जीएसटी जैसा टैक्स लगता था, वो महंगे थे, लेकिन अब जीएसटी की स्लैब से उनको बाहर कर दिया गया है, वो सस्ते हैं, उस पर टैक्स नहीं लगाया गया। 2-2.5 साल पहले का ये बयान अब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग नरेंद्र मोदी के उनके पुराने बयान के आधार पर कह रहे हैं कि आपने तो ये बात कही थी, लेकिन अब आपने जीएसटी लागू कर दिया है। आप सब जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि भारत सरकार ने जो खाद्य उत्पाद हैं, आटा, चावल, दाल, चीनी, शहद, इस तरह के जो उत्पाद हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपके काम आने वाले उत्पाद हैं, उस पर भी जीएसटी टैक्स लगा दिया है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को एप्लीकेबल उन्होंने कर दिया है। उसके बाद से ये सारे उत्पाद काफ़ी महंगे हो गए हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि कौन से प्रोडक्ट पर क्या टैक्स लगा है, वो क्या स्लैब है उसका मैं आपको बता दूं, फिर हम उस पर भी आगे कुछ बात करेंगे। आपको बता दें कि दही पर, लस्सी पर, छाछ पर, पनीर पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। पहले ये नहीं था, उस पर कोई टैक्स नहीं था, यानी ये सब 5% महंगे हो गए। गेहूं पर, चावल पर, ये ओट्स वगैरह जो इस तरह के अनाज होते हैं, उस पर भी 5% आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। यानी कि मोदी सरकार ने अब जो है देश में लोगों के पेट पर भी टैक्स लगा दिया है। आप अपना पेट भरने के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं, गेहूं खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, जो खाद्य पदार्थ आप खरीदते हैं, अब उस पर भी आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। एक तरफ भुखमरी है, एक तरफ गरीबी है, एक तरफ लाचारी है। कोविड में करोड़ों करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको नौकरियां मिल नहीं रही, लोगों की जेब में पैसा है नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, देश की अर्थव्यवस्था गड्ढे में जा रही है, देश का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सरकार देश की संपत्तियां सेल लगाकर बेच रही है। ऐसे वक्त में अब लोग जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए मेहनत करते थे, एक गरीब मजदूर जो व्यक्ति अपने लिए दिन रात मेहनत करके शाम में जब आटा खरीद लेता था, चावल खरीद लेता था, अपना पेट भर लेता था, अब उस पर भी मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। लोगों की जेब से ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार जो कहती थी गेहूं, चावल, आटा, दाल पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, खाद्य पदार्थ हैं, आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अब उस पर टैक्स लगा दिया है। इसके अलावा भी कई उत्पाद हैं जिन पर टैक्स लगाया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। गुड़ पर भी टैक्स लगा दिया है मोदी सरकार ने। गुड़ पर, जो गुड़ आप खाते हैं, कोल्लू में आप देखें वहां गुड़ बनता है, गांव देहात में आप कहीं जाएं तो कोल्लू का गुड़ आपको मिल जाएगा, उस पर भी 5% जीएसटी चुकाना होगा। यहां तक कि शहद, अगर आप कोई नेचुरल हनी तोड़ लेते हैं, नेचुरल हनी जो है, शहद है, उसका आप उत्पादन करते हैं, जो मधुमक्खी पालन है वो करते हैं, शहद तोड़कर कहीं से बेचते हैं, उस पर भी 5% जीएसटी आपको चुकाना होगा। वो महंगा हो गया है। यानी कि आप देखें, मोदी सरकार हर जगह से पैसा खींच लेना चाहती है कि कहीं भी कोई भी चीज़ ऐसी छूटे ना जिससे आपका पैसा बच जाए, आपसे जेब से निकाल लिया जाए। हॉस्पिटल में अगर आप 5,000 रुपए से ज़्यादा का रूम लेते हैं तो भी आपको 5% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। अस्पताल में लोग इलाज कराने जाते हैं, कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है, सरकारी अस्पतालों की हालत कितनी ख़राब है, आप वहाँ इलाज नहीं करा सकते। ऐसे में जो व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल जाएगा, उसको अपने इलाज कराने पर, अस्पताल के खर्चे पर 5% जीएसटी अस्पताल के रूम पर देना पड़ेगा, अगर वो 5,000 से ज़्यादा है। बहुत सारे गरीब लोग जब कहीं यात्राएं करते हैं तो कम बजट का होटल ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। 1,000 रुपये से कम का जो होटल रूम होगा, यानी चाहे वो 200, 400, 500 कितने ही रुपए का हो, 1,000 से कम रुपए पर, उस पर भी आपको जो है वो जीएसटी चुकाना पड़ेगा। होटल रूम पर जो 1,000 से कम है, उस पर 12% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। ये आप देखें, भारत सरकार ने गरीब से गरीब व्यक्ति, जो मध्यम आय वर्ग, निम्न मध्यम आय वर्ग के एकदम गरीब लोग हैं, उनकी जेब को काटने का काम किया है। उनकी कहें कि
कोई सेविंग्स ना हो पाए, उनसे अपना खजाना भर सके, उसका काम किया है। यहाँ तक कि सोलर हीटर, इस पर भी 12% आपको जीएसटी चुकाना होगा। एलईडी लैंप्स हो, लाइट्स हो, उस पर 18% जीएसटी कर दिया है। और बैंक चेक्स पर जो हैं वो 18% आपको जीएसटी चुकाना पड़ेगा। आप पहले बैंक में जाते थे, कहते थे मेरे चेकबुक इशू कर दीजिए, मुझे चेक किसी को देना होगा। लेकिन अब अगर आप चेकबुक इशू कराते हैं तो चेकबुक इशू करने का, चेक की जो आप पेमेंट होती है, उसकी जो सर्विसेज चार्ज होते हैं, उसमें 18% जीएसटी जोड़ दिया गया है। यानी आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये मोदी सरकार ने किया है, जो पहले कहती थी कि हम गेहूं, दाल, चावल, आटे पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। और जीएसटी को जिस तरह से प्रचार किया गया था, आधी रात में देश की संसद को वहां पर आधी रात में सेशन किया गया, आधी रात में जीएसटी कानून को लागू किया गया, संसद का सत्र बुलाया गया और एक इसको आज़ादी की तरह पेश किया गया कि दूसरी आज़ादी 1947 में एक आज़ादी मिली थी, फिर मोदी जी की लीडरशिप में एक और आज़ादी मिली है। बहुत सारे टैक्स लगते थे, स्टेट टैक्स होते थे, सेंट्रल टैक्स होते थे, एक्साइज ड्यूटी है, सेंट्रल ड्यूटी है, तमाम तरीके के टैक्सेस होते थे। उन सबको घटा के एक टैक्स, एक देश एक टैक्स का नारा नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। आधी रात में संसद में ये कानून बना, लागू हुआ और इसको देश की दूसरी आजादी बताया गया। लेकिन दूसरी आजादी किस तरह से लोगों की जेब काट रही है, अब ये पता चल जाएगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन खाद्य पदार्थों पर ही टैक्स लगा है, बल्कि ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं। आप देखिए, बच्चों की पेंसिल, आपके बच्चे स्कूल जाते होंगे, आप उनके लिए पेंसिल खरीदते होंगे, आप उसमें शार्पनर खरीदते होंगे कि पेंसिल को शार्प किया जा सके, उसके लिए शार्पनर खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं, कुछ पेन्स खरीदते हैं, स्टेशनरी खरीदते हैं, क्योंकि बच्चे स्कूल जा सकें। उस पर भी जीएसटी लगा दिया गया है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने पढ़ाई लिखाई के बुनियादी चीज़ों पर भी, स्टेशनरी पर भी जीएसटी लगा दिया है। अब आपको अपने बच्चों को जब स्टेशनरी, कॉपी, किताबें दिलानी पड़ेगी तो उस पर भी जीएसटी चुकाना पड़ेगा। वो भी महंगे हो गए हैं। कोई पढ़ ना पाए, कोई कमा ना पाए, कोई पैसा बचा ना पाए, कोई सेविंग्स ना हो, इसके पक्के इंतजाम ये सरकार करती जा रही है। देश में पढ़ाई लिखाई के लिए सरकारी व्यवस्था इस तरह से हावी है कि बदतर हालात बना दिए गए हैं। सरकारी स्कूलों में आप अपने बच्चों को भेज नहीं सकते। कुछ बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो सरकारी हैं, वहाँ अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है तो वहाँ पर तमाम तरीके का माहौल बनाया जाता है, राष्ट्रवाद के नाम पर उनको बदनाम किया जाता है। नई एजुकेशन पॉलिसी से किस तरह से पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया जा रहा है, छोटे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राइवेट जो स्कूल कॉलेज हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में जो कुछ बच्चे दलित, दबे कुचले, बहुजन आदिवासी बैकग्राउंड के इकोनॉमिकली जो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बच्चे अगर जाके पढ़ पाएं, वो ना पढ़ें, इसके इंतजाम हो रहे हैं कि स्टेशनरी भी महंगी कर दो, स्कूल की ड्रेस भी महंगी कर दो, जूते भी महंगे कर दो, और वो घर आके कुछ खा लें वो भी महंगा कर दो। तेल, चावल, दाल, इन सब पर जीएसटी लगा दिया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी को पसंद नहीं करते या उनकी आलोचना करते हैं, वही जब दाल चावल खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे तो उनको महंगा मिलेगा। 5%, 12%, 18% के टैक्स स्लैब में पैसा चुकाना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं है, जो मोदी भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, जो बीजेपी को एक कहीं की आंख बंद करके भरोसा करते हैं, इनके फर्जी राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद किए रहते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, देश की समस्याओं से ध्यान भटकाने का काम करते रहते हैं, वो लोग भी जब जाके बाजार से सामान खरीदेंगे, किराना स्टोर से, ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदेंगे, उनको भी ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो जो लोग माहौल बनाते हैं कि मुसलमानों को टाइट करना है, मुसलमानों को सबक सिखाना है, तो अब जब 1050 या 1100 के आसपास का सिलेंडर हो रहा है, तो शर्मा का बेटा भी उसी सिलेंडर को 1050 रुपए में खरीद रहा है और अब्दुल का बेटा भी, उसको भी 1050 का सिलेंडर मिल रहा है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को जिनको सबक सिखाना चाह रहे थे उनको ही महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, आप लोगों को भी करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा इसकी मार किस पर पड़ रही है? गरीबों पर। और इस देश में गरीब कौन है? दलित, आदिवासी, पिछड़े, जिनको कम अवसर मिले, जिनके पास कम नौकरियां हैं, जिनके पास खेती खलिहान की जमीनें नहीं हैं, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारे अवसर नहीं है, वो सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं और उन पर ही सबसे ज्यादा मार इस बात की पड़ी है। नरेंद्र मोदी हमेशा अपने आप को गरीब माँ का बेटा पेश करते हैं। ये बताते हैं मैं ओबीसी माँ का बेटा हूँ, मैं चाय बेचता था, मैंने ट्रेन में चाय बेची है, मुझे इस भारत के आम आदमी की तकलीफ को पता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को गरीब परिवार से जुड़ा हुआ प्रचारित करते हैं, उनकी पीआर टीम उसको ऐसे प्रचार करती है,
वो व्यक्ति ऐसे फैसले ले रहा है जिससे इस देश के गरीब आदमी पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होगी। वो काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार लगातार कर रही है। मोदी सरकार के आप पिछले कार्यकाल देखें, उन्होंने वादा किया 2 करोड़ नौकरियां देंगे, नहीं मिली। उन्होंने वादा किया 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, नहीं मिली। उन्होंने वादा किया अच्छे दिन आएंगे, नहीं मिले। उन्होंने बोला कि नोटबंदी से बहुत सारे फायदे होंगे, ब्लैक मनी जो है वो आउट हो जाएगी, नहीं हुई, बल्कि उससे ज़्यादा ब्लैक मनी जो है वो मार्केट में आ गई, फेल हो गया। उन्होंने तमाम लोगों को रोजगार की बात कही थी, नहीं मिले। उन्होंने बोला था कि हम इतने सारे संस्थान खड़े कर देंगे, मेक इन इंडिया बनाएंगे, भारत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाएगा, दुनिया भर की कंपनियां यहाँ पर आएंगी। लेकिन भारत से कंपनियां, फोर्ड जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत छोड़कर वापस जा रही हैं। ऐसे हालात बन गए, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा, हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कम होता जा रहा है। और हमारी वित्त मंत्री कहती है मैं प्याज खाती नहीं हूँ, प्याज महंगा होता है तो मुझे नहीं पता। इस तरह के माहौल बनाए जा रहे हैं, देश में गरीबों के साथ खिलवाड़ की जा रही है, अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी के जो दोस्त हैं गौतम अडानी, वो भारत में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार हो गए हैं, दुनिया के तीसरे चौथे नंबर पर भी आ जाते हैं, कभी आगे बढ़ जाते हैं मुकेश अंबानी से, कभी कुछ। इतने ज़्यादा अमीर वो हो गए हैं। अंबानी का बढ़ता जा रहा है, जो पूंजीपति हैं वो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। भारत से पूंजीपतियों का पलायन होता जा रहा है, वो अपना पैसा कमाते हैं, बैंकों से लोन लेते हैं, ललित मोदी जैसे, नीरव मोदी जैसे, विजय माल्या जैसे लोग, और भारत छोड़कर विदेशों में बस जाते हैं। हजारों करोड़ रुपए भारत की जनता की खून पसीने की कमाई को हड़प जाते हैं। सरकार उसे एनपीए घोषित कर देती है, उनको कभी भारत में लाके सजा नहीं देती। इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। गरीब करे तो करे क्या? गरीबों को मुफ्त में राशन देकर ऐसे लाचार बना दिया जाए कि वो मुफ्त में राशन के लिए ही हाथ जोड़कर खड़ी रहे, और जब आप उन्हें राशन दे तो आपका शुक्रिया अदा करे, आपको वोट दे। ऐसी दरिद्रता, ऐसा माहौल क्या बीजेपी बनाना चाहती है कि लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाहती है। एक तरफ बात करते थे आत्मनिर्भर भारत की, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, मेक इन इंडिया, लेकिन अब भारत को ऐसे हालातों में खड़ा किया जा रहा है कि जहां गरीबी, गुर्बत ऐसी आ जाए कि लोग खाने के लाले पड़ जाएं, लोग खाने के लिए सरकार की तरफ देखें, और जब खाना सरकार ऐसे फेंके तो लोग उनकी तरफ हाथ जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करें। क्या ऐसा भारत बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? ये सवाल खड़ा होता है। इस मसले पर आपकी क्या राय है? जो इस तरह के टैक्सेस लग रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है। साथियों, अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।